Hi everyone. Today is 10th April 2025. रात के बज रहे हैं 7:50 around, and there is nothing specific that happened this week, but there are small moments that happened. We'll go backwards. First is अभी 1 घंटे पहले मैं गिरी हूँ. मतलब I just came back from office. बारिश आ रही थी. I freshened up, I came out of the bathroom और मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं गिर गई. मेरी टांगों को कुछ नहीं हुआ है, बट जो मेरा हाथ, मेरा राइट हैंड जिसको मैं यूज कर रही थी कि मैं गिरूं ना, बच जाऊं, कोई चीज पकड़ लूं, वो मेरे को दर्द कर रहा है. ये वाला एरिया इज गॉन. अब आई थिंक 2 दिन लगेंगे फॉर इट टू रिकवर. बाकी I was sleepy, so I slept for थोड़ी देर and then I'm here. I have worn my Stitch t-shirt, मतलब the favorite character of mine. And office is okay. हमारा from 1st April I had my 5 working days. So it has been hectic. मतलब it has been hectic. It's like I live nearby my office ही बोलूँ ना. हाँ, I live nearby my office, but still, it's like कि मैं बस ऑफिस ही जा रही हूँ. I don't have a personal time for myself. I'm feeling that way. ऑफिस जाते हैं, there are days जब बहुत काम होता है तो दिन ठीक जाता है. There are days जब काम कम होता है तो फिर you get a little bored or you get a little sleepy. It's going okay. हाँ, बट ये है कि नाउ ऑल ऑफ अस आर हियर, तो हम आगे पीछे हम बातें करते रहते हैं. हमारा चलो टाइम निकल जाता है. अर्लियर थोड़ी स्ट्रेंथ कम आती थी तो इट वुड बी मोर बोरिंग. और आज का तो यही हुआ. हाँ, लाइक फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा. येस्टरडे द रेबल किड अपूर्वा posted her video till I say it is. हाँ, मतलब something like that. That was a great video. मतलब मेरे को बहुत relatable हुआ. और ऐसा हो रहा था कि एक वही जो उस कंट्रोवर्सी में who was the contestant, उसको लेके ऐसे खुंदक भी निकल रही थी. एंड मैंने मैसेज भी कर दिया उस बंदे को. नो गाली कुछ नहीं, बट एक ग्रज वाली बात की. हाँ, तूने बोला, यू वर जस्ट, तुम तो निकल गए, साइड हो गए, एंड वन अदर हैड द repercussions. और she had also posted one post regarding all of the threats that she got, all of the acid attack threats, all of the rape threats, all of the death threats, and all of the things that she had to go through, what all she received over the social media. उसने सबका screenshot डाला था and I went through most of them and बहुत बुरा लगा. But then after hearing her story, her side of the story, her video, I'm like, okay, she is better than before now. So I was happy. And then अच्छा था, मतलब weekend was great. If I would have said already in the last video, मतलब last few videos, कि मेरे पास एक बिल्ली है and she was pregnant and she was supposed to give birth to the babies. तो she did last Monday and I was not there at home. तो I went this Friday, वही weekend पे I went home Friday को. and मैं ऑफिस से भी थोड़ा सा शाम में निकल गई कि I had to be there. and that मतलब वो रिकॉर्ड होना चाहिए था मोमेंट. ऐसा मोमेंट था वो कि आई वेंट होम. मेरे दिमाग में था कि मैंने जाते ही बिल्ली से मिलना है, बट ऑब्वियसली तुम घर जाके पहले बिल्ली से नहीं मिलोगे ना, तुम अपने मम्मी पापा से मिलोगे.
तो मैं गई, आई मेट माई पेरेंट्स। ऐसे मैं थोड़ी देर 15-20 मिनट बैठी, बट मेरे दिमाग में चल रहा था कि हाँ मेरे को छत पे जाके अपनी बिल्ली से मिलना है। एंड मैं सीढ़ियों में गई हूँ। आई एम इन दी मिडल, लाइक हाफ स्टेयर्स पे हूँ मैं, बीच में मतलब देयर इज अ प्लेस जहाँ पे मेरे घर में हाफ स्टेयर्स में इन्वर्टर पड़ा हुआ है, मैं वहां पर हूँ। आई एम कॉलिंग माई कैट, उसको ऐसे बोल के, हाँ जी कैसे हो, मेरी याद आई, ऐसे ऐसे करके, मतलब मैं उससे अपनी जो मेरे को बच्चे वाली टोन में बात करनी होती है, आई टॉक टू हर, क्योंकि मेरे को पता है कि शी रिमेम्बर्स माई वॉइस, शी रिकॉग्नाइजेज माई वॉइस। तो मैंने उसको बोला एंड शी जस्ट हर्ड मी, और वैसे वैसे कूदे मारते हुए होता है ना कि ऐसे म्याऊ 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 करते हुए शी केम एंड शी वाज लाइक, एंड वो वही शी स्टार्टेड रबिंग ओवर माय लेग्स एंड ऑल दोस थिंग्स। वो शी जस्ट वांटेड फॉर मी टू बी देयर, एंड ऐसे ऐसे इतनी जोर जोर से म्याऊ 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 करी। मैंने कहा हाँ क्या हो गया, मैं आ गई हूँ, मैं मिल रही हूँ तेरे बच्चों से। आई वाज जस्ट, मैं उससे फिर मैं बातें कर रही थी, फिर मैं उससे पूछ रही हूँ कि मेरे को मिलवाएगी बच्चों से, कि मैं मिल लूँ, मैं मेरे को मिलने देगी ना, ऐसे ऐसे करके मैं बोल रही हूँ। एंड देन आई वेंट टू माई छत विद हर। तो उसने छत के गेट के साइड पर ही एक टेबल के नीचे अपना, उसे जो भी जगह मिली उसने वहां पे दिए। एंड मतलब मैं गई, उसको कोई खौफ नहीं है उसको, मतलब ऑब्वियसली मेरे से तो क्या ही खौफ होगा। एंड उसके 5 बच्चे, ऑल ऑफ देम आर ब्लैक, ऐसे सो रहे थे। दे वर जस्ट, मैं फ्राइडे को मिली तो आई थिंक शी हैड अ बेबी ऑन मंडे। तो इतने प्यारे थे। इट्स नॉट लाइक I've seen kittens for the first time। मेरे घर में ये तीसरी बार बच्चे हो रहे थे, मतलब मेरे घर के बिल्डिंग के अंदर, चाहे छत पे हो चाहे जहां मर्जी हो, बट वो मेरा घर के अंदर हुआ ना बच्चे हो। तो इट वॉज द थर्ड टाइम, बट एवरी टाइम इज अ स्पेशल टाइम। तो फिर मैंने बस ऐसे, मैं छत उस पे जाके मिल रही हूँ, मैं सबको बोल रही हूँ कि अरे कैसे हो, अच्छे से सो रहे हो, अच्छे से खा पी रहे हो, मम्मी ने खाना दिया कि नहीं दिया। फिर मैं बिल्ली से पूछ रही हूँ कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसे तूने अपना ध्यान रखा कि नहीं रखा, तेरे को दर्द तो नहीं हुई, ऐसे से जस्ट लाइक यू टॉक टू द पीपल यू लव, आई टॉक्ड टू माई कैट। और फिर मैं नीचे आ गई एंड देन आई हैड माई नाइट। एंड द मोमेंट आई केम, उसके 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर शी ब्रॉट द किटन्स डाउन। वो अपना घूमते फिरते एक एक किटन को लेके मेरे घर के स्टोर रूम में ले गई है। वहां पे एक कार्डबोर्ड बॉक्स पड़ा हुआ था, उसके अंदर ले गई है कि चलो अब तुम आ गई है मृदुल, अब तो मैं यही रहूंगी। तो उसने अपने पांचों बच्चे शी शिफ्टेड देम देयर, क्योंकि इट्स सेफ्टी वाइज भी इट्स बेटर। एंड देन मैं मिल रही हूँ, मैं हर आते जाते टाइम उस कमरे से सामने से मैं लाइट ऑन करके देख रही हूँ, हाँ है ना, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, दूध पी रहे हैं, खेल रहे हैं थोड़ा बहुत, वो सब कुछ। आई वॉज जस्ट एंजॉइंग माई वीकेंड, क्योंकि मेरे को बिल्लियों से मिलने का मौका मिला। आई डिड नॉट टच एनी ऑफ देम, क्योंकि मम्मी मना करती है टच करने से। तो बट आई लेट, मतलब मैंने उसको ट्रैप करने दिया कि जो मेरे को टांगों से तेरे को चिपकना है तू चिपक जा। एंड इट वॉज ग्रेट, मतलब इतना कि मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। एंड देन सैटरडे को अष्टमी थी, अष्टमी वॉज अ गुड डे, कि हाँ चलो अष्टमी पूजा नहीं होती है मेरी, बट एक होता है ना कि अष्टमी वाले दिन थोड़ा सा, चाहे कुछ हो ना हो, अष्टमी वाले दिन लड़की को, घर की बेटी को थोड़ा सा स्पेशल, स्पेशल मैंने एक वो हो जाता है कि हाँ आज तो चलो इसको छोड़ो, आज ये चलो कुछ नहीं भी करेगी तो चलेगा, वो सब कुछ। तो दैट वाज ग्रेट। वीकेंड अच्छा गया, मतलब मेरा अब 5 डे वर्किंग है, तो आई एम जस्ट टायर्ड एवरी डे, कि मैं सुबह उठ के, आई डू नॉट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, मतलब मैं उठती ही ऑन टाइम हूँ, मैं पहले नहीं उठती हूँ। आई जस्ट गेट अप, गेट रेडी एंड देन गो टू ऑफिस। फिर वापस भी आती हूँ, आई जस्ट चेंज इनटू माई पजामाज, आई जस्ट स्लीप अ लिटिल, आई जस्ट हैव माई डिनर। मैं घर वालों से बात करती हूँ, दोस्तों से जिसको फोन करना उससे बात करती हूँ, एंड
थोड़ा सा इंस्टाग्राम चलाती हूँ, थोड़ा सा नहीं, वो ज्यादा हो जाता है। एंड द डे एंड्स, ऐसा लग रहा है कि मेरे को अब थोड़ा धीरे धीरे करके रूटीन बनानी पड़ेगी टू हैव टाइम फॉर माई टास्क, टू हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। वो आई सी कि हाँ अभी जस्ट शुरू हुआ है 5 डे, तो इट विल टेक सम टाइम। दिस वीकेंड आई विल नॉट बी गोइंग होम, तो दिस वीकेंड आई ट्राई कि मैं अपना थोड़ा सा शेड्यूल ठीक करूं, अपनी पहली बात तो नींद पूरी करूं। वही नींद की साइकिल लाइक आई सेड थोड़ी सी हिली पड़ी है, वो अब तक स्टेबल नहीं हुई है। तो वंस दैट गेट स्टेबल आई थिंक आई वुड बी गुड टू हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। और क्या हुआ उसके अलावा, हाँ जो वट एवर आई वाज सेइंग कि आई हैव वन फ्रेंड टू टॉक टू, भाई जिससे मेरी बात बंद हो गई थी एंड ऑल दोस थिंग्स। वी टॉक्ड अगेन एंड हाँ अच्छा हुआ कि मैं आई रीच्ड आउट। वही लाइक आई वाज सेइंग कि देयर इज अ गिल्ट अटैच्ड, कि जो भी आई हैड एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट वीडियो, मैंने उसको साइड पे रखते हुए I did reach out. We did talk and now we are on good terms. Now we are on great terms. तो I'm happy for the fact कि ये होता है ना कि तुम्हें अपनी दिमाग की वो नेगेटिव थॉट्स को हटा के you have to do it something. You have to do it many times. मतलब करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो I'm happy for the fact that I did. और क्या था, हाँ मेजरली मेरे को अपनी बिल्ली की बातें बतानी थी कि आई हैव कैप्चर्ड फ्यू वीडियोज ऑफ वो जो फर्स्ट मोमेंट था, फर्स्ट इंटरेक्टिव मोमेंट था, उसका तो नहीं हुआ, दैट इज इनग्रेन्ड इन माई ब्रेन। बट अब बाकी आगे पीछे आई वॉज ट्राइंग टू रिकॉर्ड द मोमेंट कि देर आर 5 किटन्स, देर इज माई किटन, माई बेबी विद हर बेबीज, वो सिनेरियो। बट वो हो पाया नहीं भी हो पाया, तो देखते हैं, मतलब अच्छा गया। और पता है देयर इज वन थिंग, आई वुड ऑलवेज थिंक कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ कर सकती हूँ, मतलब इन द सेंस कि हाँ मैं काम तो कर ही सकती हूँ लैपटॉप पे, एंड आई कैन गो टू ऑफिस एज वेल। बल्कि आई प्रेफर टू गो टू ऑफिस कि जैसे हाइब्रिड हो तो हाँ यू कैन वर्क बेटर जब तुम अपने थोड़े ऑफिस के प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होते हो, एंड यू डू कि तुम तरीके से काम कर सकते हो। हाइब्रिड वॉज फाइन फॉर मी, एंड देन नाउ इट इज फुल टाइम, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मेरे को लग रहा था ये तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि वही है कि यू फील लाइक कि तुम्हारी सारी एनर्जी ऑफिस के हिसाब से तुम्हारा दिन काटने में चली जा रही है, एंड तुम्हारे पास टाइम कम है, वैसा फील होता है, जो कि आई थिंक इट विल टेक सम टाइम टू सेटल डाउन। बाकी और पीजी लाइफ इज टफ, पीजी लाइफ इज टफ इन टर्म्स ऑफ फूड, कि सबको पता है कि पीजी में यू कैन नॉट हैव कि तुम सारा खाना तुम पीजी का ही खाओ, यू हैव टू हैव कुछ बाहर का खाना या कुछ कैफेटेरिया का खाना टू मेंटेन योर टेस्ट बर्ड्स, कि तुम्हारा ऐसे खाना थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, बट तुम्हें थोड़ा सा खाना खुद भी बनाना आना चाहिए। अब आई एम गोइंग टू बाय फ्यू थिंग्स इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कि हाँ थोड़ा बहुत अपने लिए स्नैक्स या ब्रेड की चीजें या कुछ ऐसा चीजें मैं बना पाऊँ, क्योंकि आई कैन नॉट हैव लंच एट ऑफिस एवरी डे। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, कि भाई मेरे को ऑर्डर करने में और उसको आने में और वो वेटिंग होने में ही आधा घंटा हो जाता है। मतलब 20 मिनट तो हो ही जाते हैं, क्योंकि इतने सारे बंदे होते हैं लंच टाइम में, एवरीवन इज ऑर्डरिंग फूड, तो उसमें वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरा, पोर्शन का मेरे को ऑफिस के खाने में समझ नहीं आता। देयर आर सर्टेन वेंडर्स जो बहुत ही कम क्वांटिटी देंगे, या तो फिर उतनी क्वांटिटी हो जाएगी उसके नेक्स्ट साइज में कि वो मेरे लिए ज्यादा हो जाएगी, और टेस्ट नहीं होगा, पता नहीं। मतलब इट्स लाइक मेरे को लग रहा है कि मैं ऑफिस का लंच भी मैं डेली के डेली ऑर्डर करके नहीं खा सकती हूँ। तो आई एम ट्राइंग कि मैं पीजी का आई कैन, देयर आर डेज जब पीजी का ब्रेकफास्ट वुड बी गुड एंड आई कैन पैक इट फॉर लंच एज वेल, और
व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक माई थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल कोई चाट हो गई, कोई फ्रूट्स भी मैं लेके जाती हूँ ओकेजनली, कोई स्प्राउट्स हो गए या कुछ हो गए, ऐसी चीजें जो कि मैं खुद से विदाउट हीटिंग खुद से मैं बना सकती हूँ, या हीटिंग भी चलेगी बट बहुत ज्यादा कुकिंग ना हो उसमें, एंड आई कैन पैक इट फॉर माई सेल्फ एंड हैव इट एज लंच। मतलब ये थोड़ा अपने आप के लिए, इन सब चीजों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि नहीं तो तुम नहीं रह पाओगे, कि अदरवाइज आई लूज माई वेट। मतलब इट्स गुड दैट यू लूज अ फ्यू वेट, बट वो फिर वेट कम होना चाहिए, वो कमजोरी नहीं आनी चाहिए तुम में। और जिस तरीके से हम नॉर्मली रहते हैं कि चलो ये खाना मिस कर दिया, वो खाना मिस कर दिया, उसमें तुम कमजोर होगे। तुम अपना ये नहीं होगा कि यू लॉस्ट सम वेट एंड यू गेन्ड अ फ्यू मसल्स, या फिर you got in a better health shape। तुम उसमें तबीयत खराब ही होती है। ऑल्सो मैं तो इतने मस्त जैसे घर से आई थी कि अभी तो मेरे को कोई मेडिकल किट नहीं चाहिए, अभी तो मेरे को क्या ही हो रहा है, बीमार तो अभी हूं नहीं मैं, ना भी होंगी या कुछ भी। और अब मेरे को यह वो फील हो रहा है कि यार वॉल्यूम ही नहीं है मेरे पास गर्म पट्टी नहीं है, तो अब कैसे काम चलेगा आज रात में। अब तुमने नोटिस करा होगा मैं सिर्फ ये वाला हाथ हिला रही हूँ, क्योंकि मैं ये हाथ अपना ज्यादा मूव नहीं कर सकती। मतलब आई कैन मूव इट ऐसे ऐसे, बट इसका मैं ऐसे वाला कोई भी एक्टिविटी करती हूँ जिसमें ये वाली मसल्स यूज होती है ना, उसमें आई एम फीलिंग अ लिटिल पेन। बट आई वॉज वेटिंग के कुछ हो मे बी इन दी 10 days स्पैन, कि मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड कुछ बोल पाऊँ या कुछ भी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आई वॉज लाइक बट स्टिल आई हैड टू रिकॉर्ड माई वीक, राइट, कि इट इज माई लाइफ अपडेट। तो आई डिड दिस, बट हाँ इट्स गुड। अब मैं बस वही है कि कल फ्राइडे है, कल रात को मैंने अपनी नींद पूरी करनी है, आज रात भी करनी है, बट आज रात मेरे को पता नहीं हो पाएगी पूरी ढंग से। तो बस मेरी नींद पूरी हो जाए वही बहुत है, और तो कुछ नहीं है। खैर, I'll see you next time.